आज हम उस हस्ती की बात करेंगे जिनका बचपन हम सबके लिए मिसाल है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जब पैदा हुए तो आपके वालिद इस दुनिया में नहीं थे और कुछ ही साल बाद आपकी वालिदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। यतीमी के बावजूद अल्लाह ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपके दादा और चाचा ने आपकी परवरिश की। मक्का की गलियों में हर कोई आपकी सच्चाई और ईमानदारी की गवाही देता था। लोग आपको अमीन और सादिक कहकर पुकारते थे। आपके बचपन का हर लम्हा हमें सिखाता है कि मुश्किलें आए तो भी सब्र और अच्छाई का दामन न छोड़े। एक दिन भूख से बेहाल हमारे नबी मक्का के एक बाघ के पास पहुंचे जो अब्बू झल का था। बाग में खजूरें थीं, लेकिन आपने सिर्फ जमीन पर गिरी हुई खजूरें उठाने का सोचा। ईमानदारी की मिसाल। तभी अब्बू झल आ गया। उसने आपको डांटा और आपके हाथ से खजूरें छीन ली। उसने एक भूखे यतीम बच्चे को भी रहम न किया। आप चुपचाप खड़े रहे, शिकायत का एक लफ्ज भी न कहा। यह वाकया हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे हों, ईमानदारी और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब्बू जहल के तानों और जुल्म के जवाब में आपने सिर्फ आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने रब से बात कर रहे हो। आपने अब्बू झल से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं? अब्बू झल हैरान रह गया। उसी वक्त खजूर का दरख्त झुक गया और आपको ताजा खजूरें मिल गईं। अल्लाह का मौजिजा। अब्बू झल डरकर भाग गया, लेकिन आपके सब्र और रहमत ने उसकी सोच बदल दी। यह वाकया हमें सिखाता है कि बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मक्का में एक यहूदी रोज आपके ऊपर कूड़ा फेंकता था, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन जब कूड़ा नहीं फेंका गया तो आपने उसकी खैरियत पूछी। पता चला वो बीमार है। आप उसके घर गए और हाल पूछा। यहूदी शर्मिंदा हो गया और आपके अखलाक से इतना प्रभावित हुआ कि उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। यह वाकया बताता है कि माफी और रहमत से दिल जीते जाते हैं, न कि बदले से। 12 साल की उम्र में आप अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ सीरिया के सफर पर गए। बुसरा में एक ईसाई पादरी बुहैरा ने देखा कि एक बादल आपके सिर पर साया किए हुए है। उसने आपकी पीठ पर नबूवत की मुहर देखी और अबू तालिब को आगाह किया कि इस बच्चे की हिफाजत करो, ये आगे चलकर बहुत बड़ा मकाम पाएगा। अबू तालिब आपको लेकर मक्का लौट आए। ये वाकया दिखाता है कि अल्लाह ने बचपन से ही आपकी हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। हमारे नबी की रहमत हर इंसान के लिए थी। एक बार आपने देखा कुछ लड़के एक यहूदी यतीम का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने उसे गले लगाया और कहा, अगर मैं तुम्हारा वालिद बन जाऊं तो? बच्चा खुश हो गया। आप उसे अपने घर ले गए, खाना खिलाया, कपड़े पहनाए। एक और वाकया, एक शख्स अपने बुजुर्ग वालिद के लिए हिदायत की दुआ चाहता था। आपने उसे सब्र और मोहब्बत से पेश आने की तालीम दी। आखिरकार उस शख्स की मोहब्बत ने उसके वालिद का दिल बदल दिया। हमारे नबी ने सिखाया कि दिलों को मोहब्बत और खिदमत से जीता जाता है। नबी करीम के बचपन के ये वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए हिदायत है। आपने हर तकलीफ का जवाब मोहब्बत और माफी से दिया। हमें चाहिए कि हम अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करें, सब्र, रहमत और माफी को अपनाएं। अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाएं ताकि उनके दिलों में भी नबी की मोहब्बत जगे। आइए हम सब यह अहद करें कि हम अपने प्यारे नबी की तरह रहमदिल और माफ करने वाले बनेंगे। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।